सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ लेह लद्दाख सीरीज़, और जिसमें हमने आपको अभी तक दिखाया है जम्मू एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड कश्मीर आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस लेह लद्दाख। तो हमने जैसे कि आपको पिछले लेह लद्दाख सीरीज़ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ के दिखाई थी, यहाँ के लद्दाख की कल्चर दिखाई थी, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, मास डांस फेस्टिवल एंड व्हाट एल्स। तो अगर आपको वो सीरीज़ देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, देन डू चेक इट आउट। तो टिल द टाइम मैं अभी बताती हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। बेसिकली आई एम इन द लेह पैलेस, जो कि समवेयर अराउंड 14 to 15 सेंचुरी में बना था बाय नामग्याल, द किंग नामग्याल ऑफ लेह। एंड आफ्टरवर्ड्स इसको अलग अलग डायनेस्टी ने इसको कैप्चर करा, देन काफ़ी टाइम तक इसको ये रूइन भी रहा। बट देन आफ्टरवर्ड्स जब ये आर्कियोलॉजिकल जब साइट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद इसकी प्रॉपर रेनोवेशन हुई है, एंड नाउ यू कैन सी द लेह पैलेस इन आर डिफरेंट फेस। सो बिना किसी देरी के हम इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं ना, आपको दिखाते हैं ये सुंदर लेह पैलेस और साथ में दिखाते हैं ये ब्यूटीफुल लेह सिटी का भी। तो गाइस ये है लेह पैलेस और ये इतने हाइट पे बसा हुआ है कि आप यहाँ से पूरा लेह सिटी का व्यू देख सकते हैं। तो यू कैन सी कि वैलीज के बीच में ये कितना सुंदर लग रहा है पूरा लेह सिटी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने टिकट ले ली है, ये है लेह पैलेस की टिकट जो कि है 25 रुपीज़ ईच, और आप जो वहाँ देख रहे हैं वो है लेह पैलेस। तो अभी हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो इसी लेह पैलेस में दोस्तों मिलता है आपको फ़ोटो एग्जीबिशन। तो इस जगह पे बेसिकली आपको लेह पैलेस के काफ़ी सारे पिक्चर्स दिख जाएंगे। बेसिकली ये जो पूरा पैलेस है ये पार्ट बाय पार्ट में कंस्ट्रक्ट हुआ है, फिर रेनोवेट हुआ है, और अब जाके आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर हुआ था तो फिर तब अब इसकी अच्छे से और रेनोवेशन हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी वॉल पेंटिंग 15 सेंचुरी की है एंड दैट्स बीइंग प्रिजर्व्ड। फिर यहाँ पर कुछ और एंटीक पिक्चर्स हैं। तो ये सारी की सारी जो एंटीक पिक्चर्स हैं, एंटीक स्टैचूज़ हैं, इन सबको गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके रखा है बिकॉज दिस इज़ रजिस्टर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट। एंड आप अंदर का व्यू देख सकते हैं, लाइक ऊपर से पूरा ये वुड का बना हुआ है और साइड में जितनी भी जो दीवारें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी हैं। तो जैसे कि मोस्टली जगह पे जो हम पैलेस और कैसल्स देखते हैं ये लाइक पूरे सिटी के टॉप हिल पे होता है। सिमिलरली लेह पैलेस का भी कुछ वैसा ही फील है, ये बिल्कुल टॉप हिल पे बना हुआ है। तो यहाँ से जो पूरी सिटी का नज़ारा है वो बहुत सुंदर दिखता है। और इस जगह पे और भी बहुत सारी आपको पिक्चर्स दिखेंगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्यांग मोनेस्ट्री, थिक्सी मोनेस्ट्री, शे मोनेस्ट्री, और ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे पिक्चर्स डिस्प्ले ऑफ बुद्धाज हैं और फ्यूचर ऑफ बुद्धा। जैसे गाइस हमने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था आपको डिस्किट का फ्यूचर ऑफ बुद्धा, तो उनकी भी पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। और जैसे कि आप ये सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो ये जितने भी जो बुद्धा स्टैचूज़ हैं ये बेसिकली 15 सेंचुरी 14 सेंचुरी और उससे भी ज़्यादा पुराने स्टैचूज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड इस साइड आप देखेंगे जो सारे पैलेस हैं यहाँ पे पूरे लद्दाख के, फॉर एग्जांपल शे पैलेस, और शे पैलेस के यहाँ से व्यू कैसे दिखता है। तो ये सारे के सारे जो पिक्चर्स हैं वो इस लेह पैलेस में लगा रखे बिकॉज ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और हर इंसान आता है, एयरपोर्ट से लैंड करता है, या फिर जैसे हमने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था HRT से, जैसे कि हमने आए थे फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, देन मनाली टू केलोंग, एंड केलोंग टू हम लोग आए थे लेह। तो ऐसे ही अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं लेह में और लेह सिटी में आके हॉल्ट करते हैं, और सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन तभी लेह पैलेस बन जाता है। और इसी वजह से इसी लेह पैलेस में ऑलमोस्ट हर एक मोनेस्ट्री की पिक्चर्स डिस्प्लेड है, ताकि जो भी आ रहे हैं लोग उसको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा वो यहाँ पर आके क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग ऑफ वर्थ विजिटिंग। और ये पूरा लद्दाख, इसके जो पुराने टाइम के जो मैप्स थे
वो सारे मैप्स डिस्प्लेड है। और जैसे कि जो तिब्बतन कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस वजह से यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कैसे लद्दाख पे तिब्बतन कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ था। एंड यहाँ पर कुछ स्तूपास हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द्रास और कारगिल में कुछ ऐसे एंटीक स्तूपास मिले हैं जिनको स्टोन के ऊपर ही कार्विंग करी गई है और ये काफ़ी पुराने भी है। तो जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा स्तूपा है जो कि अभी कारगिल में मौजूद है। आप आके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्तूपास, मोनेस्ट्री, पैलेस। एंड इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड तो फिर आप पेंगोंग जा सकते हैं, न्यूब्रा, डिस्केट, हुंदर, ये सभी जगह जा सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स लगी हुई है, कुछ और यहाँ पे गोमपास की। सो बेसिकली गोमपास मोनेस्ट्रीज ही होती हैं। और जैसे कि ये जो वॉल पेंटिंग है ये अल्ची मोनेस्ट्री की है। तो ये अल्ची मोनेस्ट्री गाइस काफ़ी एंशिएंट मोनेस्ट्री है और एंटीक वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स लगी हुई है जो कि काफ़ी पुरानी सेंचुरीज़ के, फॉर एग्जाम्पल 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, उससे भी ज़्यादा शायद पुरानी होगी। तो टूवर्ड्स जब आप मैग्नेटिक हिल जाते हैं तब आप बॉस्गो आप पैलेस जा सकते हैं और अल्ची मोनेस्ट्री जा सकते हैं। हम उस साइड थोड़ा सा नहीं गए बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज गाइस लेह लद्दाख की बात हो रही है और हेमिस फेस्टिवल, हेमिस मोनेस्ट्री की बात क्यों ना हो। और हेमिस फेस्टिवल बेसिकली आपका 2 बार बनाया जाता है, बाय एनुअल होता है। एक तो स्टार्टिंग ऑफ लेह लद्दाख का जब टूरिज्म स्टार्ट होता है तब, और एक एंडिंग जो कि सितंबर 10 to 12 में होने वाला है। तो हमने अपने पिछले सीरीज़ में भी आपको दिखाया था हेमिस मोनेस्ट्री। एंड दिस इज़ ग्लिम्स ऑफ हेमिस मोनेस्ट्री कैसे दिखता है। ये वन ऑफ द रिचेस्ट मोनेस्ट्री है। और अगर मैं बात करूँ सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री की तो वो है अल्ची मोनेस्ट्री। और ऐसे ही आप यहाँ पे काफ़ी सारे मोनेस्ट्री, लाइक हर एक विलेज में आपको एक मोनेस्ट्री दिख जाएगी। सो इफ़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस बुद्धिज्म कल्चर, आपको हमेशा ऐसे जानने की इच्छुक रहती है कि अच्छा इस कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किंग रहे, क्या क्या गुरुजी रहे, या क्या क्या लामा लोग रहे, तो आप इन सब मोनेस्ट्री में आके विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सबका एक जगह पे जस्ट देखना है तो फिर आप लेह पैलेस आ सकते हैं। एंड गाइस वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव मोनेस्ट्री और जो कि हमने फ्यांग फेस्टिवल भी कवर करा था ऑफ द मास डांस, वो था फ्यांग मोनेस्ट्री में। तो बेसिकली गाइस ये है फ्यांग विलेज में पड़ता है और यहाँ पर हमने आके जो 2 दिन का इनका एनुअल मास डांस होता है हमने वो भी कवर करा है। तो अगर आपने वो व्लॉग चेक नहीं करा तो डू चेक दैट आउट। हमने उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है या फिर अभी आई बटन में फ्लैश हो रखा हो, तो उसमें हमने प्रॉपर दिखाया कि कैसे यहाँ पे मास डांस होते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। इवन गाइस फ्यांग की एक और बात भी है कि फ्यांग में बेसिकली हेल है। हेल इज़ दैट ऑफिस जहाँ पे आप सोनम वांगचुक जी से मिल सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रायर अपॉइंटमेंट। बेसिकली फ्यांग में उनका ये ऑफिस है हेल, जहाँ पर वो अभी करेंटली आर्मी के लिए कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक मड हाउस बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो सियाचिन और ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहते हैं, ताकि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से उनके बॉडी पे या फिर उनके हेल्थ पे कोई भी इशू ना आए। तो एज यू नो सोनम वांगचुक हमेशा अपने लेह लद्दाख में और अपने आर्मी, अपने देश के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को हमेशा पुट अप करते रहते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। तो ये था फ्यांग में सोनम वांगचुक के बारे में। ऑल्सो अगर आपको इनका सोनम वांगचुक जी का स्कूल देखना है तो वो है सिगमॉल में, एंड आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। सिगमॉल में आप उनका स्कूल देख सकते हैं जो कि काफ़ी हाईटेक है। वहाँ पे सारे लाइव प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो हम भी जाने का ट्राई करा था, बट वहाँ पर अभी इस टाइम पे जो बच्चे हैं और जितने भी वहाँ पे स्टाफ है वो अभी टूर पे गए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा लेह पैलेस को रेनोवेट करके बहुत ही सुंदर बना दिया है। लाइक इट्स वर्थ विजिटिंग। और आप देखेंगे ये पूरा वुड का बना हुआ है, कार्विंग करे हुए हैं। ऐसे अगर वुड कार्विंग की बात है तो हम लोग ने भी चौकसी टेबल की वुड कार्विंग दिखाई थी। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर इस लद्दाख में इनका कल्चर फेमस है, इनका जो कल्चर है काफ़ी कुछ तिब्बतन कल्चर से इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें जो चौकसी टेबल होता है वो एक वन ऑफ द मेजर इनका क्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है। और हमने उसका पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया था ऑन आवर लास्ट लेह लद्दाख सीरीज़। तो हमने देखा कैसे उसकी कार्विंग होती है, कैसे लद्दाखी स्टाइल में उस चौकसी टेबल को रखा जाता है घर में। इवन हमने दिखाया था कि क्या क्या फूड होते हैं, क्या क्या हम लोग ये लद्दाखी खाना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने खाया था पाबू, हमने खाया था स्क्यू, गुरगुर चाय, थुक्पा। सो दीज आर सम लद्दाखी ट्रेडिशनल फूड। और अगर आपको ये ऑब्वियस जो कि हमने लद्दाखी लोगों के साथ और लद्दाखी फैमिली के साथ खाया, तो दैट वाज एन अमेजिंग व्लॉग। तो अगर आप चाहें तो आप वो व्लॉग भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये पूरा जो लेह पैलेस है बेसिकली 9 स्टोरी बिल्डिंग है और ऊपर एक टेरेस है, बट यहाँ पे जो अलाउड होता है सिर्फ 6 फ्लोर तक अलाउड होता है। तो यहाँ पे पूरा व्यू दे सकते हैं इस लेह पैलेस का। और जो स्काईलाइट दैट मीन्स जो 6 फ्लोर है वहाँ से आप पूरा लेह सिटी का व्यू देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो हम आपको दिखाते हैं लेवल 6 पे जाके कि कैसे दिखता है ये ब्यूटीफुल सिटी।
तो गाइस अब हम लोग आगे हैं लेवल 6 पे और अब हम जाते हैं इसके टॉप व्यू पे जो कि स्काई पॉइंट भी कहते हैं और यहाँ से पूरा लेह लद्दाख का सीन देखेंगे। ऑल्सो यार गाइस यहाँ का सनराइज और सनसेट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो फिर मैं वो भी दिखाती हूँ। दिस इज़ दी लेवल 6 जिसको स्काई व्यू पॉइंट भी बोला जाता है और यहाँ से आप आके 2 से 3 चीज़ें आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आप देखेंगे वो जो मोनेस्ट्री है वो इससे भी ज़्यादा ऊपर मोनेस्ट्री है और वहाँ से और अच्छा व्यू पॉइंट दिखता है। एंड इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा ले पैलेस और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट यहाँ से पूरा ले सिटी देखने को मिलेगा। और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे सनसेट होने वाला है, तो वो देखो सनसेट आप वहाँ पे देख सकते हैं। इवन गाइस वहाँ पर शांति स्तूपा भी है, तो शांति स्तूपा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट जो कि लेह लद्दाख में है। अगर आप आ रहे तो शांति स्तूपा आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। शांति स्तूपा से भी ले सिटी का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। और इसके बाद यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं पीछे पूरा ले सिटी कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम शूट कर रहे हैं इन द गोल्डन आवर। तो गाइस गोल्डन आवर उसको बोला जाता है जब बिल्कुल शाम बिल्कुल ढल रही हो और देन उस टाइम पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल बहुत अच्छी आती है। तो अभी हम लोग इस ले सिटी पे हैं एंड अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पर अभी इतनी ठंड नहीं है। ले में ये चीज़ होता है कि या तो बिल्कुल एक्सट्रीम होता है, या तो बिल्कुल गर्मी या तो बिल्कुल ठंडी, मतलब गर्मी इतनी कि पूरा टैन कर दे और ठंडी इतनी कि आपके कुल्फ़ी जमा दे। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं दीस आर द टॉप जहाँ पर अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी होते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने अपने पिछले सीरीज़ में दिखाया था यहाँ पे लूम्स ऑफ लद्दाख जो कि विंटर वेयर्स बनाई थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और वुमेंस के साथ काम करती है एंड देन फिर वो डिफरेंट विंटर वेयर्स बनाती है जो कि यहाँ पर जब टेम्परेचर माइनस में चले जाता है तो यहाँ के लोग उसको पहनना प्रेफर करते हैं। अगर आपने वो व्लॉग भी नहीं देखा देन डू चेक इट आउट। और साथ में हम लोगों ने उससे रिलेटेड काफ़ी सारे और भी व्लॉग्स बनाए थे रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनका जो ट्रेडिशनल वेसल होता है जिसमें ये लोग गुड़ चाय बनाते हैं, हमने वो भी दिखाया था। यहाँ पे कॉपर वेयर जिस तरीके से बनता है हमने ये भी दिखाया था। तो अगर आप पूरा लेह लद्दाख को जानना चाहते हैं, इनके कल्चर को जानना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली विजिट आवर लास्ट सीरीज़। और इस सीरीज़ से मेजरली हम यहाँ के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस ले पैलेस एंड आप यहाँ पर आ जाते हैं डू विजिट दिस ले पैलेस एट वंस। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और दिखाएंगे आपको एक और लेह लद्दाख की अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्योंकि आप आए यहाँ पर तो आप विजिट कर सकते हैं। देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू चैनल। ऑल्सो गाइस हमारे एक और यूट्यूब चैनल है लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स, यहाँ पे हम किड्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग की बात करते हैं। तो अगर आपको वो व्लॉग भी देखना है देन डू चेक इट आउट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक पूरे ले पैलेस में हमने समर कवरेज जस्ट और एक ग्लिम्स दिया कि हमने पिछली सीरीज़ में क्या करा। ऑल्सो हमने ये भी बताया आपको कि आप क्या क्या यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप अपना ट्रैवल जर्नी एक नई स्टार्ट करें तो स्टार्ट विद द ले पैलेस, जहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे ले में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली है। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाने तो आप कारगिल जा सकते हैं, यहाँ पे आप पेंगोंग लेक जा सकते हैं एंड इवन सुमरवली जा सकते हैं। तो दीज आर सम मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आई होप आपके व्लॉग अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन जैसे मैंने अभी बताया। और ऐसे हमारे चैनल बने रहिए, तब तक बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार और मिलते हैं आपसे जल्दी। अगर जैसे कि आप अगर यहाँ पे ले में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हर इंसान सोचता है कि यार ले में जा रहे हैं कैसे खाना होगा क्या होगा, बट आपको यहाँ पे आके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ऐसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे आके आप खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हम अगर हमें कुछ नॉर्थ इंडियन या पंजाबी खाने का मन करता था तो हम पंजाबी तड़का में जाते थे। एंड अगर आपको कुछ कॉन्टिनेंटल या इटालियन और कुछ कैफे स्टाइल में जाना है तो आप ला पे जाते हैं या रॉन्डेवू कैफे जा सकते हैं।
बट गाइज अगर आपको बहुत बजटेड वे में अगर आपको चाइनीज़ खाना लाइक ओरिजिनल ऑथेंटिकेट चाइनीज टेस्ट आपको चाहिए तो गाइज ले का जो मेन जो मॉल रोड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि यहाँ से आपको ले का मेन मॉल रोड दिखेगा, तो यहीं पर ही आपको दिखेगा यहाँ पे तिब्बतन किचन। ये बेसिकली 3rd फ्लोर पे किचन है, बट यहाँ पे आना वर्थ इट है बिकॉज यहाँ के जितने भी लोकलाइट्स है ना वो सबके सब इधर ही आके खाते हैं। यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और अगर टेस्ट की बात करूँ तो माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और अभी मैंने मिड ऑफ द खाना कुछ खा लिया है तो थोड़ा स्टार्टर दिख रहा है, बट लिटरली गाइस बहुत अच्छा था। तो अब हम फटाफट इसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट ब्लॉग में।